पाप मोचनी एकादशी का व्रत जाने अनजाने में हुए महापापों जैसे ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, अन्य बुरे कामों से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का दिन होता है, जो जीवन से नकारात्मकता मिटाकर मोक्ष और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस एकादशी का नाम ही पाप मोचनी है, जिसका अर्थ है पापों से मुक्ति दिलाने वाली। माना जाता है कि इस दिन के व्रत से 1000 पापों का भी नाश हो सकता है। यह एकादशी जीवन के नकारात्मक कर्मों को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा लाती है। यह मन को शुद्ध करने और मानसिक शांति प्रदान करने का एक उत्तम समय है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करके मोक्ष का मार्ग खोलता है। यह व्रत उन लोगों के लिए खास है जो अपने पिछले गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं और जीवन में एक नई सात्विक शुरुआत करना चाहते हैं। यह चैत्र नवरात्रि से पहले आने वाली आखिरी एकादशी है। इस दिन दान, व्रत जैसे कि अन्नदान, गोदान करने से कई वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति और सुखद जीवन के लिए यह व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? अब कृपा करके आप मेरी बढ़ती जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गौतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। इस पर महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे अत्यंत शिव भक्त थे। एक दिन मज्जु घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मज्जु घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञ वीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मज्जु घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मज्जु घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मज्जु घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषीश्वर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो तुम आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मज्जु घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए।
मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित रहेगा? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए स्तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की सड़न अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मज्जू घोषा की पिशाचिनी बनना पड़ा। मज्जू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मज्जू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पापमोचनी। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मज्जू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण में पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:01 पर शुरू होगा। पूजा का यह शुभ मुहूर्त 12:30 तक रहेगा। इस व्रत का पारण 16 मार्च को किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण का समय 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पापमोचनी एकादशी पूजा की विधि के बारे में। अगर आप पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का विचार कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल या गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें और पूजा करें और एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन के दौरान भगवान को केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी पर तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एक दिन पहले तोड़कर रख लें। घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती उतारें। प्रभु को मौसम के अनुकूल फल और सात्विक मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इस दिन भूखों को भोजन कराना ही जरूरतमंदों को अन्नदान
करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अगले दिन यानी 16 मार्च द्वादशी को पारण मुहूर्त के भीतर ही करें।